वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी कदर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे 100% हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन और इंस को अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत ज़ारियात में अल्लाह ने इसका ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने नहीं पैदा किया जिन और इंस को इल्ला लियअबुदून, मगर अपनी बंदगी के लिए। इसलिए लियअबुदून ऐ लियुवहिदून, ताकि वो मेरी तौहीद का प्रचार करें, मेरी वहदानियत का इकरार करें। इसके लिए पैदा किया। अब उसकी बंदगी के तरीके बहुत सारे हैं और इबादत की बहुत सारी अक़साम है। तो उसकी बंदगी की, इबादत की एक किस्म उसकी तस्बीह और तक़दीस बयान करना है, उसकी पाकी बयान करना, ये भी उसकी इबादत है। उसकी तहलील बयान करना, ये भी उसकी इबादत है। उसकी तमजीद बयान करना, बुजुर्गी बयान करना, बड़ाई, ये भी इबादत है। और उसकी तहमीद बयान करना, हम्द बयान करना, तारीफ करना, ये भी उसकी इबादत और बंदगी है। और एक किस्म है उसकी तस्बीह बयान करना। ये तस्बीह ज़बान से भी, ये तस्बीह कल्ब से भी, और ये तस्बीह हाल से भी, हालत से भी इबादत है। और अहम तरीन इबादत है, खूबसूरत तरीन इबादत है अल्लाह की तस्बीह बयान करना। और उसने अपनी किताब में अपने बंदों को हुक्म दिया है। मैंने पहली आयत जो तिलावत की सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा है, आयत नंबर 41 है। कुरान क्या कहता है, मेरे साथ तवज्जो के साथ चलते रहिए, समझ में आ जाएगी बात। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, जिक्र करो अल्लाह का, कसीरा, कसरत के साथ, बहुत ज्यादा। इस पे तो मैंने 1 घंटा मुस्तकिल बयान किया है, आप सुन चुके हैं। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, याद करो अल्लाह को कसरत के साथ। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, वसब्बिहूहु,
और उसकी पाकीज़गी बयान करो, पाकी बयान करो। बुकरतुं व असीला, सुबह और शाम। इस जुमले पे गौर कीजिए, सब्बिहूहु, उसकी क्या बयान करो? पाकी बयान करो, तस्बीह बयान करो। बुकरतुं व असीला, सुबह और शाम। अब आप कहेंगे तस्बीह किस चीज का नाम है? तस्बीह क्या है? तस्बीह का माना क्या है? तो पहले ये समझ लीजिए कि तस्बीह ये मस्दर जो जिक्र हुआ है कुरान में, मस्दर के साथ 92 मकामात पर जिक्र हुआ है। ये मस्दर 92 मकामात पर जिक्र हुआ है कुरान मुकद्दस में। एक और ये दो तरह का इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। एक मुजर्रद से, सबाहा यसबाहु, फतहा यफ्तहु से। इस वक्त इसका माना होता है हवा में या पानी में तैरना, हवा में या पानी में तैरना। जब ये सबाहा यसबाहु से इस्तेमाल हो, और इस माने में भी अल्लाह के कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत यासीन है, और सूरत यासीन की आयत नंबर 40 है। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं उससे पहली आयत भी पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फरमाया, लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल्लैलु साबिकुन नहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुक्म के साथ सूरज को, चांद को, सितारों को मुसख्खर किया हुआ है और काम में लगाया हुआ है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान सूरत यासीन आयत नंबर 38 में फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, वश्शम्सु तजरी, सूरज चल रहा है, लिमुस्तक़र्रिन लहा, उस ठिकाने के लिए जो उसके लिए क्या है? मुकर्रर है। अपने ठिकाने की तरफ सूरज चल रहा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये जो सूरज चल रहा है, कभी कोताही नहीं की, कभी रुकावट नहीं आई, कभी छुट्टी नहीं की। ये उसके लिए जो अंदाजा मुकर्रर है। आया ये किसी मखलूक ने मुकर्रर किया? नहीं नहीं, कुरान कहता है ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये अंदाजा ठहराया हुआ है अल अज़ीज़िल अलीम, जबरदस्त जात की तरफ से अल अलीम, इल्म वाली जात का ठहराया हुआ ये अंदाजा है। वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िला, सूरज को अपने मदार में जारी कर दिया, जा रहा है ठिकाने की तरफ। और चांद के लिए फरमाया वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िला, और चांद हमने मुकर्रर कर दी है उसके लिए मंजिलें। वो अपनी मंजिलें तय करता करता कभी बिल्कुल गोल टिकिया बन जाता है, और फिर गोल टिकिया से कम होते होते हत्ता आद कल उर्जूनिल कदीम, घटते घटते लौट आता है कहां तक? कल उर्जूनिल कदीम। अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया है, खजूर की खुश्क टहनी की तरह। टहनी खजूर की देखिए, जब पत्ते उससे हटा दिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बारीक सी, या यूं आप समझ लें हमारी बोली में कि औरत की चूड़ी टूट जाए, चूड़ियां पहनी होती हैं, टूट जाए तो बिल्कुल चांद की सी। फरमाया क़द्दरनाहु मनाज़िला,
हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। चांद भी आसमान की फिजा में जा रहा है, बढ़ता गढ़ता है, और सूरज भी अपने मदार की तरफ चल रहा है। फरमाया लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। लशम्सु यंबगी लहा, सूरज के लिए ये मुनासिब नहीं, सूरज की बस में नहीं, सूरज की ताकत नहीं, अंतुदरिकल कमरा के वो चांद को पाले, उसके रास्ते में रुकावट बन जाए। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और ना ही रात दिन पे सबकत ले जा सकती है। जैसे लगाया हुआ है उसी तरतीब से चल रहे हैं। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। मैंने कहा सबाह यस्बहू से तस्वीर मुजर्रद से हो तो इसका माना क्या होता है? तैरना, फिजा में या पानी में। फरमाया कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। चांद हो, सूरज हो या सितारे हो, कुल्लुन ये सारे, फी फलकिन आसमान की इस खुली फिजा में, यस्बहून तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। तो एक माना तो ये है, और दूसरा माना सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहन। जब बाब तफईल से हो तो उस वक्त इसका माना होता है अल्लाह की पाकी बयान करना। क्या करना? अल्लाह की पाकी बयान करना। अब पाकी किस चीज से बयान करना? सहाबी रसूल सवाल करते हैं, कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर सुभान अल्लाह का माना बतलाइए। किसका माना? सुभान अल्लाह का माना बतलाइए। इसका माना क्या है? अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं तंजीहुल्लाहि ताला, तंजीहुल्लाहि ताला तबारक व ताला अन कुल्ली सूइन। हर बुराई, हर ऐब, हर नुक्स से मालिक कायनात की पाकी बयान करना कि वो ऐबों से पाक है, वो नकाइस कमजोरियों से पाक है, वो शरीकों से पाक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह शरीकों से, जोर से बोलो, शरीकों से पाक है। तो फरमाया सुभान अल्लाह, ये मालिक कायनात की तस्बीह पाकी बयान करना, और इस पाकी पर अल्लाह के लिए कुर्बान जाऊं। वो इतना पाक जात है शरीकों से, ऐबों से, नकाइस से, कि मालिक कायनात की पाकी कायनात की हर चीज बयान करती है। इतना पाक है कि कायनात की हर चीज उसकी पाकी बयान करती है। इंशाअल्लाह मैं कुरान खोलूंगा, आपके दिमाग रोशन होंगे। फरमाया ये पहला मकाम में अल्लाह का कुरान खोलने लगा हूं। सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल, 15वां पारा है, और इसकी आयत नंबर 44 है। अल्लाह का कुरान कहता है तुसब्बिहु लहु समावातु सबु। हरिपुर वालों, तुसब्बिहु लहु समावातु सबु वल अर्ज़ु व मन फीहिन्ना। तुसब्बिहु लहु समावातु सबु। पाकी बयान करते हैं उस अल्लाह की, अस्समावातु सबु, सातों आसमान, वल अर्ज़ु, और जमीनें भी उसकी पाकी बयान करती हैं, वमन फीहिन्ना, और जो मखलूक आसमानों जमीन में है वो भी उसकी पाकी बयान करते हैं। फरमाया ओ कायनात वालों, क्या गिन गिन के बताऊंगा? साफ ऐलान कर देता हूं, व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, व मिन शैइन, कोई चीज ऐसी नहीं है मगर वो युसब्बिहु बिहम्दिही, अल्लाह की पाकी बयान करती है, बिहम्दिही, अल्लाह की तारीफ के साथ। यानी सिर्फ पाकी नहीं, पाकी साथ किसके?
तारीफ के। अल्लाह अकबर, यानी ऐबों से पाकी बयान करती है और खूबियों और महामिद और सिफात के साथ तारीफ भी करती हैं आसमान और जमीन की हर चीज। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, या अल्लाह आसमान, सातों जमीनें, सातों आसमान, इसमें रहने वाली मखलूकात, हर चीज हर जर्रा तेरी पाकी बयान करते हैं। हमें तो सिर्फ इंसानों की पाकी बयान करना समझ में आता है, इन चीजों की पाकी कैसे है? फरमाया वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हाँ सुन लो, ईमान रखो, ये हर चीज मेरी पाकी बयान करती है, हाँ तुम उनकी पाकी बयान करने को समझ नहीं सकते। लाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। अब आपको क्या समझ में आएगा? सूरज क्या तस्बीह कर रहा है, चांद क्या तस्बीह कर रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। अब यहाँ उलमा कहते हैं कि जी यहाँ तस्बीह से मुराद तस्बीह है हाली है, ज़बान काल से नहीं, ज़बान हाल से। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस आयत में मुराद ज़बान हाल नहीं, ज़बान काल है। हाल से तो फिर सबको पता है, सूरज का वजूद अल्लाह की तौहीद पे दलील, चांद का वजूद अल्लाह की तौहीद पर दलील, सितारों का, पहाड़ों का, जमीन का, जर्रे जर्रे कायनात का वजूद अल्लाह की तौहीद पर दलील है। उनकी हालत बतला रही है कि कोई जात इनको कंट्रोल किए हुए है, वो जात एक ही है, अल्लाह है। ये दलालत हाली अलग है। यहां जो कुरान बयान करता है तो साथ कहता है तुम्हें उनकी तस्बीह समझ में, तो ये जुमला बतला रहा है कि वो ज़बाने काल से रब की क्या बयान करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, वो मालिक की समझता है। तो एक बात ज़हन में आती है कि पहाड़, दरिया, जमीन, आसमान हैं तो बेजान, न सुनते हैं न बातें करते हैं, लेकिन मालिक की शान इतनी है कि ये बेजान चीजें भी मालिक को पहचानती हैं। अल्लाह की शान ये कि अल्लाह की पहचान इनमें भी है। तभी तो युसब्बिहु बिहम्दिही, उसकी हम के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। इन्नहु कान हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह बुर्दबार है, हिल्म वाला है, गफूरा बख्शने वाला है। दूसरा मकाम कुरान मुकद्दस का खोलने लगाऊं, सूरत का नाम सूरत जुमा है। अल्लाह, सूरतुल जुमा। अब इसमें अल्लाह की शान देखिए किस अंदाज से बयान हुई है। कुरान कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। युसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं अल्लाह के लिए। मा फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है, वल वमा फिल अर्ज़ी, और जो कुछ जमीन में है। पहाड़ भी मालिक के कायनात की तस्बीह बयान करते हैं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान, पारा नंबर है 23 और सूरत का नाम सूरत साद है। 23वां पारा सूरत साद, और सूरत साद की आयत नंबर 18 है। अल्लाह का कुरान कहता है किस प्यारे अंदाज में, इन्ना सखरनल जिबाल माहू युसब्बिहन बिल अशी वल इशराक। अल्लाह फरमाया इन्ना सखरनल जिबाला, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें बड़ी खूबसूरत आवाज से नवाजा था। जब वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करते या अपनी किताब को पढ़ते, रब की अजमतें बयान करते, तो ये उनका मौजज़ा है। फरमाया इन्ना सखरनल जिबाला,
बेशक हमने ताबे कर दिए, मुसख्खर कर दिए पहाड़, माहू उसके साथ, युसब्बिहन बिल अशी वल इशराक, वो पहाड़ भी उनकी आवाज में लाकर सुबह शाम तस्बीह बयान करते थे। कैसे करते थे हमें नहीं समझ में आता। युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, पता नहीं अजीब मंजर होगा जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ ये पहाड़ भी गूंजते होंगे, क्या मंजर होता होगा और उसकी क्या कैफियत होगी कि वही महसूस कर सकते हैं। फरमाया पहाड़ भी मालिक कायनात की तस्बीह करते हैं, और ये जो तुम्हें चरिंदे परिंदे नजर आ रहे हैं ये भी मालिक कायनात की तस्बीह बयान करते हैं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत नूर है, आयत नंबर 41 है और पारा नंबर 18 है। फरमाया सूरत नूर 18वां पारा और आयत नंबर 41, कुरान कहता है अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि, अलम तरा क्या तू नहीं देखता, यानी अलम तालम क्या तू नहीं जानता कि बेशक अल्लाह युसब्बिहु लहू पाकी बयान करते हैं उसके लिए, मन फिस समावाति वल अर्ज़ वो मखलूक जो आसमानों में है और वो जो जमीन में, वत्तैरु साफ़ातिन और परिंदे भी उसकी पाकी बयान करते हैं, साफ़ातिन पर फैलाए हुए। अल्लाह ने कैसा प्यारा मंजर बयान किया, परिंदे भी पर फैलाए हुए सफबस्ता होकर किसकी पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। वत्तैरु साफ़ातिन, या अल्लाह ये इतनी मखलूकात तेरी तस्बीह तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, क्या सारे एक ही तरीके पे करते हैं? फरमाया नहीं, कुल्लुन कद अलिम सलातहू व तस्बीहहू, कुल्लुन, यही सूरत नूर आयत 41, कुल्लुन कद अलिम सलातहू व तस्बीहहू, हर एक ने अपनी नमाज और अपनी पाकी का तरीका जान रखा है कि उसने किस तरीके से पाकी बयान करनी है अपने मालिक की, तो हर मखलूक ने अपना वो तरीका जान रखा है। तुम्हें सबके तरीके मालूम नहीं। कुल्लुन कद अलिम सलातहू व तस्बीहहू वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, लोगों तुम्हें तो मालिक कायनात दावत फिक्र और इबरत दे रहा है। अगर तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते, इनके आमाल को, लेकिन अल्लाह की शान ये वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, अल्लाह इल्म रखने वाला है उस पर जो ये कर रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह उसे जानता है। ये एक अंदाज हुआ, परिंदे भी उसकी हम्दो सना में लगे हुए हैं, फरिश्ते भी उसकी तस्बीह बयान करते हैं पाकी कि अल्लाह पाक है, अल्लाह शरीकों से पाक है, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। सूरत का नाम सूरत राद है। अल्लाह 13वां पारा सूरत राद आयत नंबर 13, पारा भी 13 और आयत नंबर भी 13। कि राद भी अल्लाह की क्या बयान करता है? तस्बीह बयान करता है, पाकी बयान करता है। फरमाया हुवल्लज़ी युरीकुमुल बरक़ा खौफ़न व तमा, अल्लाह वो जात है युरीकुमुल बरक़ा जो तुम्हें आसमान की बिजलियां दिखाता है। किस लिए? खौफ़न व तमा, खौफ दिलाने के लिए और तमा उम्मीद दिलाने के लिए। जब बिजली गरजती है तो ऊपर से गिरने का खौफ भी होता है, वह तमा, और बाराने रहमत की उम्मीद भी होती है।
फरमाया वो जात तुम्हें बिजली दिखाता है खौफन व तमा, खौफ दिलाने के लिए, उम्मीद दिलाने के लिए, व युनशिउस सहाब सिकाल, और वही जात है जो उठाता है बड़े वजनी और बोझल बादलों को, पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों टनों पानी उठा के लेके चलते हैं और जहां मालिक के कायनात का हुक्म होता है वही बरसते हैं। फरमाया वयुसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। इस लफ्ज पे गौर कीजिए। फरमाया युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही, और राद भी रब की तस्बीह बयान करता है, रब की तारीफ के साथ, रब की तस्बीह पाकी बयान करता है रब की हम्द के साथ। वल मलाइकतो, और फरिश्ते भी बयान करते हैं, वल मलाइकतो, और फरिश्ते भी मिन खीफतिही, उसके डर से। अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, ये राद क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं एक कौल ये कि राद फरिश्ते का नाम है। किसका नाम है? और उस फरिश्ते का नाम है कि जो फरिश्ता कोड़ा लेकर, चाबक लेकर बादलों को हाँकता है। तो अब माना होगा कि वो राद फरिश्ता भी रब की तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करता है। दूसरा माना कि कुरानी इस्तिलाह के मुताबिक राद बिजली की कड़कार को कहते हैं। फरमाया वरादुन व बर्क, तो राद किसको कहते हैं? आसमान की जब बिजली की गरज जो होती है, कड़कार, इसको क्या कहते हैं? इसको राद कहते हैं। तो अब माना होगा युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही, ओ कायनात वालो, जब बिजली गरजती है, बादल उठते हैं, टकराते हैं, दुनिया वाले तो इसे कड़कार समझते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम कड़कार समझते हो, ये कड़कार मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये गरज भी मेरी हम्द और तस्बीह बयान कर रही है, तुम्हारी समझ से बालातर है। युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, और सिर्फ फरिश्ते इसी मकाम पे नहीं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, और सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, और सूरत बकरा की आयत नंबर 35 है। आयत नंबर 30 नंबर आयत में अल्लाह का कुरान क्या कहता है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरादा किया कि इंसान को पैदा करे, तो फरिश्तों के सामने तज़किरा किया। फरिश्ते कहने लगे कालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह तू जमीन में इंसान बनाएगा, वो तो फसाद करेगा, कत्लो गारत करेगा, खून बहाएगा। अगर बंदगी के लिए बनाना है तो बंदगी तो हम तेरी कर रहे हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, तेरी पाकी के साथ, तेरी तारीफ के साथ, तेरी पाकी बयान करते हैं तेरी हम के साथ। व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी पाकियां और तेरी बुजुर्गियां बयान करते हैं। तो फरिश्ते सारे क्या कह रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी क्या बयान करते हैं? तस्बीह और तकदीस और पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ने जवाबन फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तालमून, इंसान के पैदा करने में इसके अलावा जो खूबियां मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, इसलिए कि तुम तो पाकियां बयान करते हो, तस्बीह करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात और गुनाह की ताकत नहीं है। उस इंसान को जब मैं जमीन में पैदा करूंगा तो उसके अंदर भी उसको ख्वाहिशात की ताकतें डाल दूंगा और शहवात रख दूंगा, और उसके बाहर भी जहान सजा दूंगा। फिर कहूंगा मेरा बंदा
इनसे अपने आप को बचाते बचाते मेरे सामने झुक मेरी पाकी बयान कर। तो जब ये झुक के पाकी बयान करेगा उस वक्त इसकी शान बहुत ऊंची हो जाएगी। अल्लाह तो फरिश्ते भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, पहाड़ करते हैं, जमीन व आसमान सारी मखलूक उसकी पाकी बयान करते हैं। मैं पढ़ने लगा हूं 24वां पारा मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल मोमिन है। इसका दूसरा नाम, इस सूरत का नाम है सूरतुल गाफिर। सूरतुल मोमिन 24वां पारा आयत नंबर 7 कुरान कहता है अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहू, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श, वो फरिश्ते यहमिलूनल अर्श जो अर्श को उठाए हुए हैं, किसको? अर्श इलाही को उठाए हुए हैं। व मन हौलहू, और वो फरिश्ते जो अर्श इलाही के इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो पाकी बयान करते हैं अपने रब की तारीफ के साथ, हम के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं। व युमिनूना बिही, और रब पर ईमान भी रखते हैं, यकीन भी रखते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और सिर्फ तस्बीह नहीं बयान करते, जमीन पर रहने वाले ईमानदारों के लिए बख्शिश की दुआएं भी मांगते हैं। मोमिन की कितनी बड़ी शान है कि अल्लाह ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की भी ड्यूटी लगा दी है कि मेरे इन मोमिन बंदों के लिए क्या मांगा करो? बख्शिश की दुआएं मांगा करो। इनसे गलतियां भी होती हैं, तो अगर ये नहीं करते एक दूसरे के लिए, तुम इनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहो। वरना मोमिनों को भी ड्यूटी पे लगाया है कि तुम एक दूसरे के लिए बख्शिश की दुआ किया करो। जनाजा एक बेहतरीन सूरत है उसकी कि लोग कितनी बड़ी इज्तिमाइयत के साथ रब के हुजूर, कितनी आजिजी के साथ खुद भी पाक साफ हो जाते हैं और मरने वाले को भी गुस्ल दे के पाक साफ सुथरे कफन में लपेट के बाइज्जत सामने रख के अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करते हैं, और अपने लिए भी और मरने वाले के लिए। अल्लाह क्या शान है मोमिन की। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी हर चीज, हर मखलूक बयान करती है। और इसी तरह मैं खोलने लगा हूं कुरान मुकद्दस का एक दूसरा मकाम। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत शूरा है, 25वां पारा है। सूरत शूरा की आयत नंबर 5 है। कुरान कहता है, मैं इससे एक आयत पहले पढ़ देता हूं। फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, खास उसी का है जो कुछ आसमानों जमीन में है। आसमानों जमीन में सब कुछ किसका है? देखो आप भी सर्दी से कुछ बाहर निकलो, कुछ जागो, खैर है, अल्लाह का नाम ले लो। मैं बार बार तस्बीह पे बयान कर रहा हूं तो तुम भी उसकी पाकी में अपनी जुबान को जुम्बश दे दिया करो। फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, खास उसी का है जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ जमीन में है। व हुवल अलियुल अज़ीम, और वही बुलंदो बाला है, अल अजीम, वो बहुत अजीम अजमतों वाला है। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन फौकिहिन्ना, अल्लाह की जलाल और अजमत को देखो इस आयत में किस तरह बयान की गई है। फरमाया तकादु समावातु यतफत्तरन मिन फौकिहिन्ना, करीब है कि ये आसमान ऊपर से फट पड़े, करीब है कि ये सातों आसमान ऊपर से फट पड़े। अब आप कहेंगे क्यों फट पड़े? इमाम कुर्तुबी माना करते हैं यतशक्ककन मिन अज़मतिल्लाहि व जलालिही, करीब है उस मालिक के कायनात की अजमत व जलाल इतनी है
कि आसमान ऊपर से फट पड़े। वल मलाइकतु, और फरिश्ते युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो पाकी बयान करते हैं अपने रब की तारीफ के साथ। किसके साथ? बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्ज़, और बख्शिश की दुआ भी मांगते हैं उनके लिए जो जमीन में। रब की पाकियां, रब की हमदे भी फरिश्ते बयान करते हैं और तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं भी करते हैं। क्या शान है उस मालिक के कायनात की। मुझसे किसी ने एक सवाल किया कि हजरत आप अपनी तकरीर में, हर तकरीर में तकरीबन जब अजमत कुरान पे बयान होता है तो आप ये हदीस जरूर बयान करते हैं। मैंने कहा कौन सी? आप कहते हैं कि कुरानी मजलिस जब लगती है, महफिल कुरान हो, कुरान का दर्स जिस मजलिस में जारी हो तो फरिश्ते उसको घेर लेते हैं। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते घेर लेते हैं और रहमत उन पे उनको ढांप लेती है, सकीना उन पे नाजिल होती है। अल्लाह फरिश्तों के सामने उनके तज़किरे करते हैं। फरमाया बाकी 3 बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन फरिश्तों के घेरने से हमें भला क्या फायदा। बात समझ आ रही?